नमस्कार भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं धान की फसल में फॉल्स स्मट यानी कंडुआ रोग, हल्दी रोग के बारे में। भाइयों, ये जो बीमारी है, स्क्रीन पे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बाली के कुछ ही दानों के ऊपर ये लगता है। तो अब सवाल ये है कि ये लगता कैसे है और इसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में बारीकी से समझेंगे। ये जो जीवाणु, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये कैसे होते हैं, कहाँ से आते हैं, क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से पूरे खेत में इतनी लागत लगा के बैठे हैं और उसके बाद जब आपकी फसल पकने वाली होती है तो ऐसी स्टेज में ये आ जाता है। तो भाइयों, ये वीडियो जब मैं शूट कर रहा हूँ तो ये समय बहुत बेस्ट है इस दवा का स्प्रे करने का, कि इस बीमारी को कैसे मारना है उसके बारे में पूरी डिटेल से आज बात करेंगे, बताएंगे कि कौन सी दवा आपको अपने खेतों में स्प्रे करनी है और कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी ये दवा। क्या हमारी ये जो हल्दी रोग है ये ख़त्म हो जाएगा? जानने से पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि ये रोग आता कैसे है और ये इसकी क्या संभावना है, कैसा दिखता है, उसके बारे में डिटेल से समझाएंगे। भाइयों, जो पीले दाने होते हैं गोल गोल अंडा आकार के, इनको अगर आप तोड़ोगे, हल्का सा तोड़ो, दबाओगे तो यहाँ से पाउडर निकलेगा और वही पाउडर दूसरी बालियों पे बैठता है जाके, जो कि दूध की अवस्था में होते हैं। तो वहाँ पे भी ये दूसरे जो बैक्टीरिया उड़ के जाते हैं उसके ऊपर तो भी फैल जाते हैं। अब सवाल ये उठता है भाइयों कि ये होता कैसे है, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। भाइयों, धान की जब हमारी दूध की अवस्था होती है यानी गबोज की अवस्था होती है, उसी समय ये वायरस पौधे से नीचे से ऊपर आता है। और ये आता कैसे है ये भी मैं आपको बता दूं। ये एक फंगस की डिजीज़ है और ये फंगस की वजह से ही ये आती है। फंगस आने के कई सारे कारण होते हैं, जैसे हम बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने खेतों में जैविक खाद का प्रयोग कर रहे हैं या हम यूरिया की मात्रा को बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, बार बार हम यूरिया लगा रहे हैं अपने धान की फसल में। तो ऐसी सिचुएशन में भी ये देखने को मिला है कि उसकी वजह से भी होता है। दूसरा, बार बारिश होना, जैसे एक बार बारिश हुई फिर नमी बन गई फिर धूप हो गई, ऐसे करके अगर मौसम में बराबर बदलाव रहेगा और मौसम में अगर मॉइस्चर कंटिन्यू बना रहेगा तो उस सिचुएशन में भी आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है। तो भाइयों, ये जो बीमारी है ये वहीं से पनपती है, इसी प्रकार से कि अगर आपके मौसम में मॉइस्चर है, नमी रहती है बराबर, तो ये फंगस जो है बालियों पे आ जाता है और फफूंद जो है इसकी तैयार हो जाती है, हरे कलर से फिर हल्के पीले कलर में कन्वर्ट हो जाती है और इसको जब हम तोड़ते हैं तो ये उड़ती है बिल्कुल बारूद की तरह। भाइयों, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है और हमारी फसल की जो बालियां हैं उनकी चमक कम कर देती है। तो मार्केट में जब आप इसको बेचने जाएंगे तो इसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें पैदावार कम हो जाती है। हम बेचने जब भी जो भी फसल हमारी होती है हम बेचने जाते हैं उसमें चमक नहीं होती है, दाने जो हैं हल्के काले भी पड़ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे दाने जो हैं मजबूत और वजनदार नहीं होते हैं। तो आपको किस समय इसका प्रयोग करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से अभी समझते हैं। भाइयों, मैं आपको बता दूं, इसका प्रयोग आप दो अवस्थाओं में मुख्यतः करिए। अगर आपकी धान की फसल गबौज पे है तो आप एक सिंगल स्प्रे कर दीजिए, और दूसरी स्प्रे अगर आपको करनी है इसी की, तो आपको ये दूसरी स्प्रे आपको जब बाली आपकी दूध की अवस्था में आ जाए, लटकने लगे बाली और दूध की अवस्था में हो, तब आप दूसरी स्प्रे कर सकते हैं। तो आपका बिल्कुल 100% कंडुआ रोग यानी हल्दी रोग आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो ये भी एक बढ़िया ऑप्शन रहने वाला भाइयों। जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तो ये चीज़ मैंने नोटिस करी कि इस खेत में पहली स्प्रे हो चुकी है, दूसरी होने वाली है। तो भाइयों, इसका गुड मामला है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी हुई थी इस प्लॉट में। इसमें जो है तना छेदक रोग जो है पहले से ही ऑलरेडी था, इसमें थोड़ा सा लेट किया किसान ने, क्योंकि मुझे कहीं कहीं बालियां सूखी और कटी हुई मिली, क्योंकि गोब में सुंडी बैठी हुई है और वही काट रही है, इसलिए जहाँ तहाँ बालियां जो है सूख रही हैं। तो ये है इस खेत का विचरण। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा उन दवाओं के बारे में जो हम अपने खेतों में इसका प्रयोग करने वाले हैं। दवाएं हैं जो कि आप अपने खेत में 1 से 2 बार स्प्रे करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप 15 दिन के अंतर पे 2 बार स्प्रे कर देते हैं तो आपके धान की बालियां बहुत ही ज़्यादा चमकदार होंगी और प्रोडक्शन आपको अच्छा देखने को मिलेगा। मार्केट में उसकी वैल्यू बहुत होगी, वजन होगा दाने पे। तो
पैदावार पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। भाइयों यही सब चीज़ कवर करने के लिए ये जो दवाएं हैं हमने सिलेक्ट करी हैं। बाकी मार्केट में बहुत सारी फंगीसाइड आती हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगीसाइड भी बहुत सारी आती हैं, तो कुछ दवाएं जो हैं ऐसी होती हैं जो वहाँ पे लगा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम उन दवाओं के। भाइयों आज हम जो भी आप लोगों को जानकारी देंगे वो हम टेक्निकल केवल बताएंगे, उसके अंदर टेक्निकल क्या है, और ब्रांड आप किसी भी कंपनी का चूज कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ब्रांड ऐसे आते हैं जो कि हमारे खेतों की फसल के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहते हैं। कुछ ब्रांड किसी को अच्छा लगता है, कोई ब्रांड किसी को अच्छा लगता है, तो मैं ब्रांड की बात नहीं करूँगा, यहाँ पे केवल टेक्निकल के बारे में बताऊँगा। भाइयों पहली जो हमने अपनी लिस्ट में दवा रखी है, अगर जिन किसानों के पास बजट कम है तो वो लोग ये दवा 2 बार कम से कम स्प्रे करें। कार्बेंडाजिम 50% वाली 250 ग्राम 150 लीटर पानी ले लीजिए और आप स्प्रे अपने खेत में कर दीजिए, ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। 2 बार आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। दूसरी जो दवा है हेक्साकोनाजोल 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, इसको भी आप 2 बार कम से कम अपने फसल में प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप 2 बार लगा देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा भाइयों। दूसरी जो सबसे ज़्यादा लोग प्रयोग करने वाली और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव दवा जो है आती है वो टिल्ट के नाम से आती है भाइयों। खैर मुझे ब्रांड से कोई मतलब नहीं है, इसके अंदर जो टेक्निकल होता है वो है प्रोपिकोनाजोल, जो कि फंगीसाइड बहुत बड़ा फंगीसाइड है। अगर आप इसको मार्केट में लेने जाएं, ये आपको 100 से 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपने धान की फसल में इसको प्रयोग कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा फंगीसाइड है फसल में। इसको भी आप 2 बार अगर स्प्रे करते हैं तो भी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा बहुत अच्छा। अन्यथा अगर आप एक बार अगर इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप एक बार ही स्प्रे करेंगे तो भी आपको 70% रिजल्ट धान की बालियों पे दिखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसान इनको प्रयोग कर रहा है। कार्बेंडाजिम थोड़ा सा लो है और लोगों को सुना सुनाया नाम लगेगा कि यार कार्बेंडाजिम तो बहुत छोटा फंगीसाइड है, क्या बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। भाइयों यकीन मानिए 2 बार स्प्रे कर रहा है किसान, लेकिन जिनका बजट है वो थोड़ा सा अच्छा फंगीसाइड प्रयोग कर रहे हैं। जिनके पास बजट नहीं है, थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, थोड़ी बहुत खेती कर रहे हैं, बीघे 2 बीघे, तो वहाँ पे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको सारे फंगीसाइड देखने को मिलेंगे। तो भाइयों कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएं और अपनी राय रखें कि आप लोगों को क्या अच्छा लगता है, और गलत सलत कमेंट प्लीज़ कोई ना करें। अगर किसी को, मुझे जहां तक जानकारी है, अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो आज की वीडियो यहीं पे हम समाप्त करेंगे और अगले नई वीडियो में नए तरीके से फिर से बात करेंगे। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।